स्टार्ट करेंगे. ओके, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड मेरे साथ साथ बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. आज इस वीक हम लोग रिवाइज करेंगे शेप्स के बारे में. ओके, पहले आपने किए थे माई सेल्फ, उसके बाद कलर्स. अभी वी आर गोइंग टू रिवाइज अबाउट शेप्स. अच्छा, मुझे कौन कौन बताएगा आपने कौन से शेप सीखे? फटाफट एक एक जन एक एक नाम लो. वेरी गुड. स्क्वायर, स्टार, ट्रायंगल, सेमी सर्कल, यस सर्कल, यस और भी बहुत सारे शेप्स. तो उनके बारे में थोड़ा सा फटाफट ब्रीफअप दे दूं. देखो, ये सेमी सर्कल है. एंड व्हाट इज दिस? अ डायमंड. डायमंड में कितने साइड्स होते हैं? 1, 2, 3 and 4. यस. उसके बाद वी हैव ओवल. वाओ, सी दिस ओवल. एंड व्हाट इज दिस? इट्स अ क्रॉस. यस, प्लस साइन. चर्च पे देखते हो ना आप, चर्च पे प्लस साइन होता है. एंड देन वी हैव एन एरो. एरो क्या दिखाता है? इट शोज अस अ डायरेक्शन. एंड व्हाट इज दिस? हार्ट. एंड देन वी हैव रेक्टेंगल. इसमें कितने साइड्स होते हैं? यस, 2 छोटे 2 बड़े, 4 साइड्स इन टोटल. और फिर ये क्या है? ये एक स्क्वायर है. Yes, and then what is this? Yes, it's a star. जब आप अच्छा करते हो तो मैम आपको हैंड पे स्टार देती है ना, वो वाला स्टार है. और ये क्या है? ये एक मून है, क्रेसेंट. ये देखो, हाफ है, छोटा है थोड़ा बहुत. देखो सर ऐसे कर्व के शेप में आता है. What is this? It's a triangle. It has 3 sides. And what is this? It's a circle, पूरा round. ये क्या है? ये हेक्सागन है. हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं? फटाफट बताओ. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 साइड्स इन एन हेक्सागन. ये पेंटागन है. इसमें 5 साइड्स. और ये हेप्टागन. हेप्टागन में कितने साइड्स होते हैं? 7. और ये क्या है? ऑक्टागन. इसमें कितने साइड्स होते हैं? 8. वाओ, शेप्स अच्छे से लर्न हो गए सबको. अच्छा, अभी अपन क्या करेंगे? अपन एक एक्टिविटी करेंगे शेप से रिलेटेड. ओके, चलो मैं आपको दिखाती हूँ. आप लोगों के पास कैंडी स्टिक्स है सबके पास घर पे? हाँ, तो अभी देखिए आपको क्या करना है. मैं आपको एक शेप बोलूँगी, आपको वो शेप बनाना है फ्रॉम दिस कैंडी स्टिक्स. तो फर्स्ट विल मेक अ ट्राइंगल. ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3. तो मैंने 3 कैंडी स्टिक्स लिए. सी 1, 2 एंड वी जॉइन दिस. वाओ, क्या बन गया? दिस इज अ ट्रायंगल. आप बाकी शेप्स के साथ भी ये ट्राई कर सकते हो. अच्छा, आप मुझे बताओ कौन से ऑब्जेक्ट्स घर पे होते हैं? जैसे मैं देखो कुछ अभी आपको बना रही हूँ और मैं साथ साथ में कुछ बोल दी. वाओ, दिस हैज 4 साइड्स. इट्स अ स्क्वायर. इसी का आप डायमंड भी बना सकते हो. सी, इट बिकम्स अ डायमंड. वाओ. और रेक्टेंगल बनाना है आपको, रेक्टेंगल भी बन जाएगा. सी, ये देखो, ये एक रेक्टेंगल बन गया. ये 2 साइड्स को छोड़ देना आप, तो इट्स अ रेक्टेंगल. ऐसे ही पेंटागन, हेक्सागन, बहुत सारे शेप्स आप बना सकते हो. तो अभी आप मुझे बताओ घर पे आपके कौन सी चीज राउंड है? यस, बॉल है सर्कल के शेप में. और प्लेट्स भी है. वाह. स्क्वायर थी. स्क्वायर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है घर पे? टेबल हो गया, वो स्क्वायर शेप में होता है. रेक्टेंगल भी होता है. साथ साथ में आपको फिर क्यूब्स हो गए, गेम्स हो गई आपकी कुछ राइट. ये सब मिलते हैं ना घर पे. तो घर पे भी शेप खोज के बताओ ये कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप है. ऐसे अलग अलग शेप्स के ना. ओके, शो मी थम्स अप. और ये डेली प्रैक्टिस करके रिवाइज करना है. ओके, ये हम लोग इस वीक क्या सीखेंगे? मॉनसून सीजन के बारे में. सबसे पहले अपने क्या सीखे थे? समर. एंड आफ्टर दैट
विंटर, अभी मॉनसून सीजन, ये मॉनसून। अच्छा पहले बताओ मॉनसून सीजन में क्या क्या होता है? मॉनसून मतलब क्या होता है? बारिश। बारिश क्या होता है? काले बादल एंड देन इट स्टार्ट्स रेनिंग। ओके, बारिश होती है, जब बारिश होती है तो पता है क्या होता है? मोर, पीकॉक। पीकॉक क्या है? नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। जब बारिश का सीजन होता है ना, बहुत सारे मोर देखने को मिलते हैं। दे कम आउट ऑफ देयर हाउसेस, यस, दे स्टार्ट डांसिंग। उनको बारिश बहुत पसंद है। आप लोगों को भी पसंद है? किसको किसको पसंद है बारिश? हाथ ऊपर करो। अच्छा, अभी कौन कौन बारिश के सीजन में नहाता है वो जल्दी से बताओ। नहीं, पर थोड़ा ही नहाने से बीमार हो जाते। बारिश के सीजन में क्या होता है? मॉनसून सीजन में बारिश होती है तो अपने को बाहर कम निकलना चाहिए। वी शुड यूज अम्ब्रेलाज, रेनकोट्स, गम बूट्स टू कीप आवरसेल्व्स ड्राई, बिकॉज अगर आप गीले हो जाओगे तो यू विल गेट फीवर, ठंडी पकड़ लेगी, यू विल गेट कफ एंड कोल्ड, है ना। तो इसके लिए अपने आप को वेट होने से बचाना है मॉनसून के सीजन में। तो हम लोग मॉनसून के सीजन के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, इसमें एक मॉनसून का सीन है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो काले बादल है, विच इज रेनिंग, यस। यहाँ पे एक गर्ल और एक बॉय और एक गर्ल है, और यहाँ पे देखो पानी भी इकट्ठा हो गया। ये क्या हो रहा है? बारिश। और उसने क्या यूज किया है? अम्ब्रेला। ही इज यूजिंग एन अम्ब्रेला। और गर्ल क्या यूज कर रही है? रेनकोट एंड गम बूट्स। ये लोग ये क्यों यूज कर रहे? टू कीप देमसेल्व्स ड्राई, ताकि ये गीले ना हो। गीले होंगे तो बीमार हो जाएंगे, राइट। और देखो यहाँ पे क्या पेपर बोट बनाया हुआ है। बारिश के सीजन में पानी होता है, वी कैन मेक पेपर बोट्स, और उसको पानी में डाल के वी कैन प्ले, है। और अभी हम लोग कुछ मॉनसून के फूड और वेयर के बारे में बात करें। ये क्या है? मॉनसून वेयर। अच्छा, व्हाट इज दिस? अम्ब्रेला, यस, एंड दिस वन gum boots, and what is this? Raincoat. किसके किसके पास है तीनों चीजें? वाओ, सबके पास। What is this girl doing? She's taken an umbrella, wearing a raincoat and a gum boot. ये सब टाइप के ड्रेस जो भी वेयरिंग अपन मॉनसून सीजन में करते हैं, ताकि हम लोग गीले ना हो, we don't get wet. And what is this? The monsoon food. What is this? कॉफी कैसी होती? गर्म या ठंडी? दोनों होती, बट मॉनसून में आप कौन सी टाइप की कॉफी? हॉट कॉफी, यस, थोड़ा सा गर्म। फील नाइस व्हेन यू ड्रिंक समथिंग हॉट इन मॉनसून एंड विंटर, राइट, क्योंकि थोड़ा ठंडी ठंडी जैसी होती है ना वो दोनों सीजन्स में। इसीलिए बारिश की वजह से भी विंड ब्लो होती है बहुत, तो थोड़ी सी ठंड लगती है। एंड व्हाट इज दिस? मिल्क, ये, एंड दिस इज टी। और ये क्या है? ये कॉर्न है। कॉर्न मिलता है मॉनसून के सीजन में, बारिश के सीजन में भी गेट कॉर्न, एंड बहुत पसंद है सबको खाना, राइट, यस। और कॉर्न टेस्टी भी होता है, यम्मी यम्मी। और मम्मी क्या बनाती है मॉनसून के सीजन में? सबसे फेवरेट पकौड़े। ये किसको किसको पसंद है? सबको, यस। और खूब एंजॉय करते हैं ना अपन मॉनसून के सीजन में। इंडोर्स रहना पड़ता है क्योंकि बारिश होती है, खेलने नहीं जा सकते, बट स्टिल अपने घर पे घर वाले गेम्स तो खेलते ही हैं, है ना, यस। तो मॉनसून के सीजन में अपन ऐसे एंजॉय करते हैं, घर पे रहते हैं, स्कूल भी आते हैं। बाकी बारिश से बचने के लिए रेनकोट यूज करते हैं, अम्ब्रेला यूज करते हैं, गम बूट्स पहनते हैं, राइट, ओके। Show me thumbs up. आज हम लोग वर्कशीट नंबर 55, 53 और 47 करेंगे, ओके। I'll show you all the worksheets. 55. See, this is worksheet 55. ये वाली वर्कशीट करनी है आज 55। उसके बाद हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 53 पे। इसमें रेनी सीजन से रिलेटेड चीजों पे टिक करनी है, ओके। 53 पे चले। वेयर इज वर्कशीट 53? हियर, ये वाली वर्कशीट 53, ये भी आपको करना है आज, ओके। इसमें क्या है? इट्स कोल्ड where Marcus lives. Which window shows what he sees?
what should he wear? It's related to winter season. Yay! Worksheet 53. And then we go to worksheet 47. 47. Wow! See? 47 matching hai. You have to match the things, the clothes you wear according to the seasons. Winter, summer and monsoon. और जो चीज आप जिस सीजन में पहनते हो उसके हिसाब से you have to match the things. All play, all work and no play makes Jack a dull boy. तो अभी थोड़ा सा खेलेंगे. And what do we call it? Gross motor. Gross motor क्या करता है? Energize. Yes. मस्ती मस्ती करेंगे और साथ में स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे थोड़ा सा. ओके जब मैं अभी पहले स्पून लो मुंह में. यस और उस पर लेमन को बैलेंस करो. ये कौन सा रेस है? लेमन बैलेंसिंग रेस. यस जब मैं बोलूँगी गेट सेट गो, जब मैं बोलूँगी ऑन योर मार्क सेट गो रेडी, तब आपको वॉक करना है. ओके शो मी थम्स अप. रेडी हो? यस ऑन योर मार्क गेट सेट गो. यस आपको बैलेंस करना है और चल के मेरे पास आना है. वेरी गुड. मज़ा आया सबको? तो आप वापस मेरे पास से वॉल तक भी जा सकते हो. ओके वेरी गुड. अभी हम लोग करेंगे सिटअप्स. पहले स्टैंडिंग के फिर स्लीप करके. ओके तो चलो अभी पहले स्टैंडिंग सिटअप्स करेंगे. हैंड स्ट्रेट करो आगे की तरफ और ऐसे ही इसी पोजीशन में सिटअप्स करना है. ओके ऑन योर मार्क सेट गो. 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप लोग कर सकते हो. ओके एंड उसके बाद ईयर्स पकड़ो. ईयर्स पकड़ो. ये सॉरी पोजीशन. बट आपको सॉरी नहीं बोलना, आपने कोई गलती नहीं की है. इससे पता है आपके ब्रेन स्ट्रांग होते हैं जब आप ईयर्स पुल करते हो तो. ओके इसीलिए हम लोग ऐसे अब सिटअप्स करेंगे. तो चलो ऑन योर मार्क सेट गो. 1 2 3 4 5 6 7 8. आपको पनिशमेंट नहीं मिली है, याद रखना. हम लोग सिर्फ आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसके लिए अपन ये सब एक्सरसाइजेस करते हैं so that we feel strong and powerful. ओके ये अभी स्लीपिंग सिटअप्स. अभी पहले बैठ जाओ उसके बाद लेटो. चलो वेरी गुड. हैंड्स नेक के पीछे, हैंड्स को नेक के पीछे लो. नेक नेक यस और लेग्स को फोल्ड करो थोड़ा सा. हाँ वेरी गुड. अभी सिटअप्स करेंगे. 1 यस ट्राई कीप ट्राइंग. वेरी गुड. 2 ये 3 यप 4 ऐसे आप 8 to 10 टाइम्स कर सकते हो. आपके स्टमक्स भी कम हो जाएंगे और आप लोग के क्रंचेस बन जाएंगे, एब्स बन जाएंगे आप लोग के फेवरेट हीरो हीरोइन के जैसे. राइट करते कंटिन्यू करो करो और यस चलो उठो ट्राई करो. वेरी गुड. We all love the rainy weather and we must always be ready with our umbrellas to keep ourselves dry. To keep me dry when the rain is over and the sun begins to glow. Little flowers start to bud and grow and grow and grow. Sun begins
I hear thunder, I hear thunder. Oh, don't you, oh, don't you. Pitter patter raindrops, pitter patter raindrops. I'm wet through, so are you. I'm wet through, so are you. I hear thunder, I hear thunder. Oh, don't you, oh, don't you. Pitter patter raindrops, pitter patter raindrops. I'm wet through, so are you. I'm wet through, so are you. Rain, rain, go away, come again another day. Little choo-choo wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again another day. Little cha-cha wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again another day. Little Chiku wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again another day. Little Chica wants to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away, come again another day. All the friends want to play. Rain, rain, go away. लैंग्वेज पार्ट सबसे पहले एज यूजुअल ओरल करना है. ओके, फिर आपको मुझे मंथ्स ऑफ द ईयर और डेज ऑफ द वीक बताना है. अभी 2 वीक्स हो गए, मैं आपको बता रही हूँ. अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन करूंगी, आपको फटाफट बताना है. ओके, तो पहले ओरल स्टार्ट करते हैं. ओके, ठीक है. A to Z वाला रैम्स बोलना है. यस, अभी मेरे साथ साथ बोलो. ABCDEFG HIJKLMNOP QRSTUVWXYZ. Now I know my ABC. Next time, won't you sing with me? Yay! Clap करो. चलो, अब मुझे आप लोग, how many days are there in a week? Yes, correct. 7 days in a week. And what are those? Name them. Start from? Yes. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Yay!
अभी चलो मंथ्स इन अ ईयर, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? जल्दी से कौन बोल रहा है? यस, 12 मंथ्स इन अ ईयर। वाओ, नेम देम। कहां से स्टार्ट करोगे? यस, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये चलो अपने लिए सबको क्लैप करो। वेरी गुड। अभी ये हो गया और हम लोग लास्ट ए से लेके डी तक रिवाइज किए थे, फिर उसके बाद ई, एफ, जी और एच किए थे। एच के बाद क्या आता है? लेटर I. I for this. What is this? Yes, mother eye, and this one is a baby eye. अभी ये क्या? जल्दी जल्दी बताओ। I for ice cream, and this one. What is this? This is iron to keep your clothes crisp. And this one, ink. पेन में डालते हैं जो। What is this? Very good. A glue. And what are these? Insects. इनके बारे में आपने कौन से मंथ में सीखा था? September. And what is this? Ice cube. बर्फ बर्फ। किसमें कौन कौन खाली बर्फ लेके खाते हैं फ्रिज से? जल्दी से बताओ। सब कोई खाते होंगे, सब कोई मस्ती करते होंगे। तो ये क्या है? इट्स एन इन्फेंट। छोटे बेबी को इन्फेंट बोलते हैं। आई के बाद यस, जे। एंड व्हाट इज दिस? मदर J and a baby J. J for jug. J for G. And what is this? Jelly. Jellyfish. Jar. जोकर। यहाँ पे तो बड़ा नोज होता है जोकर के, है ना? और वो क्या करता है? जगलिंग। बॉल्स को एक साथ, बहुत सारे बॉल्स को जगल करता है और आपको खूब हंसाता है। एंड ये क्या है? जैगवार। वेरी गुड। जे के बाद कौन सा आता है लेटर? अल्फाबेट कौन सा आता है? के। व्हाट इज दिस? यस, इट्स अ मदर के एंड अ बेबी के। ये क्या है? काइट। और ये चाबी की। एंड व्हाट इज दिस? कैंगरू। कहाँ मिलते हैं कैंगरू? ऑस्ट्रेलिया। What is this? Kettle. Kettle में क्या रखते हैं? Hot water. Yes, milk भी रखते हैं, tea भी रखते हैं। What is this? K for king. कोई जगह का राजा, king. Kit. जो किट्स आपको मिलती है। और एक ये किट है टूल बॉक्स जैसा, जिसमें अपन सारी वो चीजें रखते हैं जो अपने को ठीक करने के काम आती है। जैसे कभी आपकी कोई ये कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इसमें स्क्रू ड्राइवर्स और सब चीजें रखते हैं। टूल बॉक्स जैसा होता है ये, इसको भी किट बोलते हैं। व्हाट इज दिस? इट्स अ नाइफ। नाइफ से क्या करते हैं? वेजिटेबल्स कट, बटर भी लगाते हैं, ब्रेड भी। ये अच्छा, के बाद कौन सा लेटर आता है? एल। एल for lion. Which L is this? It's a mother L and it's a baby L. L for lion. Lion क्या करते हैं? Roar. And what is this? Lotus. It's a national flower of India. And what is this? Leaf. And what is this? It's a lock. Lock and key. Tala and chabi. ताला और चाबी। What is this? It's a lamp. लैम्प कहाँ रखते हैं? टेबल्स पे। कब यूज करते हैं? At night. जब लाइट बंद कर देते वे use a small lamp so that we can see things around and others don't get disturbed. ये क्या है? Ladder. Ladder किस लिए यूज करते हैं? ऊपर चढ़ने के लिए। What is this? Lips. Lips. लिप से क्या करते हो आप? कोई भी चीज़ को टेस्ट कर सकते हो, कोई भी चीज़ को फील कर सकते हो। यहाँ पे लिपस्टिक्स लगा सकते हो, किस भी कर सकते हो मम्मा पापा को, राइट? गुड नाइट किस भी दे सकते हो। ओके, तो ये था
आज हम लोगों ने रिवाइज किया I, J, K और L। और अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू लेटर एंड दैट इज Q। Q for queen। ओके, see, Q for queen। What is this? This is a mother Q and this is a baby Q। Q for queen, Q for quiet। जो क्लास होती तो you should not disturb anyone, quiet। And what is this? Q for quilt। सर्दी के मौसम में ओढ़ के सोते हैं। And Q for quarter, मतलब 1/4 पार्ट। कोई भी चीज है उसका हाफ का हाफ पार्ट। ओके, दैट्स अ क्वार्टर। एंड दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। जब मैम आपको बोलती है ना, मैं आपको क्वेश्चन पूछू, आपको आंसर देना है, तो वो क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क आता है एंड फिर आपको आंसर करना होता है, राइट। और ये क्या है? क्वील। ये जो है ना, इसको क्वील बोलते हैं। इससे पहले अपने ना राइटिंग भी करते थे। जो बर्ड का फेदर होता है ना, बर्ड के कभी कभी फेदर्स गिरे होते हैं ना, उनको क्वील बोलते हैं। और क्यू फॉर क्वेल भी होता है। क्वेल एक बर्ड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेटर क्यू। ओके, समझ आया सबको? एक बार फटाफट मेरे साथ बोलो। क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वाइट, क्यू फॉर क्विल्ट, क्यू फॉर क्वार्टर 1/4 पार्ट, Q for question mark, Q for queen and Q for quail। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे से किया सबने। ओके, इसके बाद अपन राइटिंग के पार्ट में चलेंगे। आज अब हम लोग वर्कशीट कौन सा करेंगे? 48 राइटिंग ऑफ लेटर G और 49 ये विद डॉट्स है और ये विदाउट डॉट्स है। 3 लाइन्स के अंदर लिखना है। पहले एयर ट्रेसिंग करनी है एज यूजुअल। कर्व, ऊपर एक लाइन, नीचे एक लाइन एंड देन 1 स्लीपिंग लाइन। दिस मेक्स लेटर G। और उसके बाद आपको ये पेजेस कंप्लीट करना है 48 और 49। अच्छे से डॉट पे ट्रेस करना, फिर विदाउट डॉट्स वाला पेज। ओके, थम्स अप दिखाओ जिसको जिसको समझ में आए। सबको आ गया? वेरी गुड, अच्छे से राइटिंग करनी है। ओके, फूड एटिकेट्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग को खाने के पहले और बाद में क्या करना चाहिए? हैंड वॉश, करेक्ट। और फिर उसको अच्छे से टॉवल से वाइप करना चाहिए। व्हाई डू वी डू दिस? वी डू दिस ताकि वी डू नॉट इनटेक एनी जर्म्स। खाते वक्त क्या होता है, आप खेलते हो और फिर सडनली मम्मा बोलती लंच का टाइम हो गया, तो आप खाने आते हो ना, है ना। तो आपको इसके लिए हमेशा खाने के पहले और बाद में क्या करना चाहिए? हैंड वॉश। और एंड उसके बाद अच्छे से पोंछना है उसको विथ टॉवल एंड देन यू टेक योर फूड, देन यू टेक द डिश। मम्मा से मम्मा प्लीज गिव मी माई फूड, और फिर बैठना है। फिर डिश को आगे रख के क्या बोलोगे? थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट। 3 टाइम्स बोलना है। ओके, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट। थैंक्स करना है गॉड को हमेशा। खाने को मिलता है ना, तो गॉड देते सबको, तो अपने को वी नीड टू थैंक गॉड फॉर द फूड वी आर गेटिंग टू ईट, राइट। एंड साथ साथ में व्हाट वी शुड नॉट डू, खाना को वेस्ट नहीं करना है। डू नॉट वेस्ट फूड। आप अपने प्लेट में उतना ही खाना लो जितना आपको अच्छा लगे खाने को। मम्मा को बोले मम्मा आप थोड़ा दो मुझे, फिर और अच्छा लगेगा ना मैं ले लूंगा। डू नॉट टेक ओवर फूड, मतलब ज्यादा ले लोगे आप फिर आपको जूठा छोड़ोगे। वी शुड नॉट वेस्ट, ठीक है। खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो मम्मा क्या बोलती है, खाना वेस्ट करोगे तो भगवान आपको पाप देगा, ही पनिश, ऐसा बोलती है ना मम्मा। इसके लिए यू शुड टेक ओनली लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फूड, जितना आपको भाई उतना खाना लो, और फिर जब और मन हो तो और ले लो मम्मा से। टेक दैट मच ओनली एंड वी शुड नॉट, कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना है। खाने के पहले हैंड वॉश, खाने के बाद हैंड वॉश, वाइप योर हैंड्स विथ टॉवल प्रॉपरली, कीप देम ड्राई एंड लिसन टू मम्मा। बी अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल। ओके, शो मी थम्स अप। Very good.